142 करोड़ का देश की छाती पर एक जेल में बंद गुंडा लॉरेंस बिश्नोई यदि मूंग दल रहा है तो ये पूरे देश के लिए तो शर्म की बात है ही। पप्पू यादव ने लिखना क्या चाहा होगा, सुनिए मैं बताता हूँ उन्होंने क्या लिखना चाहा होगा। उन्होंने लिखना चाहा होगा कि पूरा देश बुज़दिल हो गया है, कायर हो गया है। और ये बात जो उन्होंने कही है ना, इस पर तो मैं भी सहमत। एक पत्रकार है मनीष कश्यप जो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं पप्पू यादव जी का। कहाँ से आपने किसका नाम ले लिया? वो तो पत्रकार है ही नहीं, वो तो सड़क छाप गुंडा है। सजा देने का काम तो पप्पू यादव को ही पता, अदालत का काम है ना, कि पप्पू यादव का काम है। ये सब तो उनको बोलना ही नहीं चाहिए, इससे वो अपना ही मजाक बनवाते हैं। इतना सीनियर मतलब पप्पू यादव जी का ट्वीट तो आप लोगों ने देखा ही होगा, किस प्रकार से जब बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है मुंबई में, उसके बाद पप्पू यादव जो है आग बबूला होकर एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट में जो है एक बड़ी गलती कर देते हैं। वो गलती जो है आप लोग ने भी पढ़ा होगा कि पूरे देश को हिजड़ों का फौज लिख देते हैं। इस बात को लेकर अब पप्पू यादव भी ट्रोल हो रहे हैं। लगातार लोग जो है पप्पू यादव का भी विरोध कर रहे हैं और ट्रोल कर रहे हैं। इसी पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ सर हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर जो लोग पप्पू यादव गरीबों के मसीहा हुआ करते थे, इस ट्वीट के बाद जो है क्यों लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। सर, पप्पू यादव जी का आपने ट्वीट देखा होगा? देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है जो बात आप कह रहे हैं। इसमें एक दो बात है। पहली बात तो ये है कि देखिए, हिजड़ा को गाली के रूप में इस्तेमाल करना ये तो आपत्तिजनक है। हिजड़ा होना कोई क्राइम नहीं है, ये तो एक बीमारी है, मतलब एक किस्म की विकलांगता है। और किसी भी विकलांगता को हम एक गाली के रूप में इस्तेमाल करें, ये तो सभ्य समाज में नहीं हो सकता। लेकिन इस प्रकार से सर देश हिजड़ों का फौज लिखना, नहीं, ठीक है। पहली बात तो मैंने अपनी आपत्ति जता दी ना कि आप हिजड़ा को आप गाली के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। पप्पू यादव ने लिखना क्या चाहा होगा, सुनिए मैं बताता हूँ उन्होंने क्या लिखना चाहा होगा। उन्होंने लिखना चाहा होगा कि पूरा देश बुज़दिल हो गया है, कायर हो गया है। और ये बात जो उन्होंने कही है ना, इस पर तो मैं भी सहमत हूँ, है ना। ये छोटा देश तो नहीं है, 142 करोड़ का देश है। आबादी के हिसाब से तो अब चीन को पछाड़ के हिंदुस्तान नंबर 1 पर आ गया है। 142 करोड़ का देश की छाती पर एक जेल में बंद गुंडा लॉरेंस बिश्नोई यदि मूंग दल रहा है तो ये पूरे देश के लिए तो शर्म की बात है ही। इसमें कौन डिबेट की बात है? लेकिन सर इस प्रकार से लिख देना कि हिजड़ों का फौज है, ठीक है। अगर दूसरा होता तो वो मैं भी मानता हूँ, कायदे से उनको डिलीट कर लेना चाहिए। हर जगह डिलीट का ऑप्शन रहता है। मान लीजिए आपने आवेश में कुछ लिख दिया, कुछ ज़्यादा बोल गए, ज़्यादा लिख गए, तो ठीक है। वो सीनियर सांसद है, 5वीं या 6ठी बार सांसद बने हैं, है ना, पढ़े लिखे भी हैं, ऐसा भी नहीं के मसीहा कहे जाते हैं। हाँ, और ऐसा भी नहीं, अच्छा काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं देखता रहता हूँ, अभी बाढ़ आई थी तो पूरा एकदम सारे जगह घूम घूम के पैसे बांटना, साड़ी बांटना, लुंगी बांटना। बिल्कुल। और कहीं भी देखिए इतना भारी भरकम शरीर है, लेकिन कहीं भी लुढ़कते पुढ़कते पहुंच जाते हैं, पूरा पैंट मोड़ के, वो सब ठीक है। बहुत सारे लोग तो सर भारी भरकम शरीर को भी बोल रहे हैं कि वो भी हिजड़ा है। खैर, ये तो फिर गाली गलौज वाली बात होगी। इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। ये सब तो विशुद्ध गाली गलौज वाली बात होगी। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी प्रति, और वो तो सांसद हैं। लेकिन हाँ, ये मैं बात कह रहा था कि ये मेरा भी मानना है कि पूरा ये जो देश है, ये लगता है मुझे बुज़दिलों और कायरों का देश हो गया है ना। इस देश के लोग बस बैठ के नेहरू जी को गाली देना जानते हैं। और जेल में बंद एक कैदी लॉरेंस बिश्नोई नंगा नाच कर रहा है, उसके सामने न्यायपालिका बेबस हो गई है, पुलिस व्यवस्था लाचार हो गई है, प्रधानमंत्री नकारा साबित हो गया है, गृह मंत्री नकारा साबित हो गए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बौना साबित हो गए हैं। पूरे देश, मतलब पूरी दुनिया हंस रही है हिंदुस्तान पर कि इतने बड़े मुल्क को एक आदमी ने ऐसे बंधक बना दिया है, और पूरा सिस्टम का उसके सामने मतलब कचूमर बन गया। सर आगे पप्पू यादव जी लिखते हैं कि अगर हमको मौका दिया जाए और कानूनी तौर पे हमको छूट दिया जाए तो 24 घंटा के अंदर जो है ये 2 टके के गुंडा को जो है हम सीधा कर देंगे। नहीं, ठीक है, वो तो सही है, लेकिन ऐसा कैसे पप्पू यादव को मिल सकता है? सजा देने का काम तो पप्पू यादव को ही पता, अदालत का काम है ना, कि पप्पू यादव का काम है। ये सब तो उनको बोलना ही नहीं चाहिए, इससे वो अपना ही मजाक बनवाते हैं। इतना सीनियर मतलब सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, तो सजा देने का काम किसका होता है? अदालत का होता है। कि पप्पू यादव को 24 घंटा कह दिया जाएगा कि आप जाके साफ कीजिए। ये कोई ये सिनेमा नहीं ना, हिंदी सिनेमा नहीं ना है कि शहंशाह अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, है ना, कोई जुल्म मिटाने निकलता है। अब पप्पू यादव शहंशाह का ड्रेस पहन के निकलेंगे? ये हिंदी सिनेमा नहीं ना है। ये रियलिटी में आप बात कीजिए। कोर्ट को अधिकार है किसी को दंडित करने का, किसी को रिहा करने का। ऐसे पप्पू यादव कहाँ से आए? हाँ, चूंकि वो सांसद हैं तो वो तो संसद में आवाज़ उठा सकते हैं, लोकसभा में आवाज़ उठा सकते हैं, गृह मंत्री से पूछ सकते हैं कि क्या इस देश में आपने मजाक बना रखा है। इसी देश में एक समय सरदार पटेल जैसे गृह मंत्री होते थे, लौह पुरुष, इसी देश में तड़ीपाड़ गृह मंत्री बन गया है। तो ये बात तो पप्पू यादव को लोकसभा में उठानी चाहिए, मजबूती से। पप्पू यादव जी को उठाना चाहिए, बिल्कुल मजबूती से उठानी चाहिए। उनकी बात सुनी भी जाएगी ना, सुनी भी जी। जाएगी।
और लोग अभी अभी जो पहली बार गए थे तो नीट पेपर पे उन्होंने लिखा था, अपने टी शर्ट पे लिखवा के गया था। सही किया था, सही किया था, क्यों नहीं करेंगे। नीट की परीक्षा इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा होती है और उसका पेपर लीक कर दिया, मजाक है क्या। सही लेकिन किया। ऐसे ऐसा सर गलती करते रहते हैं कि लोग जो है ट्रोल कर देते हैं। अच्छा ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा जोश में भी कुछ लोग ऐसा कर देते हैं। पप्पू यादव लगता है थोड़ा जोश से भरपूर रहते हैं, है ना। तो ठीक है, उन्होंने कह दिया। उनको यदि मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं तो मैं उनको यही सुझाव दूंगा, जो समझे बड़ा भाई, छोटा भाई, मझला भाई, जो मुझे समझे कि इसको डिलीट कर दे। इसको डिलीट कर जी दें। जी। सर एक पत्रकार है मनीष कश्यप जो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं पप्पू यादव जी का। कहाँ से आपने किसका नाम ले लिया। वो तो पत्रकार है ही नहीं, वो तो सड़क छाप गुंडा है। उस पर मैं क्या बोलूँ। तो ज़बरदस्ती पत्रकार बना हुआ है। पश्चिमी चंपारण में उसने चुनाव लड़ने के नाम पर लोगों से चंदा लिया, गरीब लोगों की साइकिल तक ले ली चंदा के नाम पर, और सब मनीष भैया करके दौड़ते रहे। अचानक भाजपा से क्या डील हुआ, तुरंत भाजपा में चले गए, चुनाव उनाव लड़ना सब छूट गया। उस चंदा का कौन हिसाब देगा, वो जो चंदा उन्होंने जमा किया था। अभी अभी सर 2 घंटे पहले वीडियो बनाकर जो है पप्पू यादव को चैलेंज कर रहे हैं कि आप जगह तय कीजिए, हम साबित कर देंगे कि हम हिजड़ा नहीं है। अरे ये सब बोले ना आप, क्या अभी होगा, है ना। यदि इतना नहीं है तो वो जाए, इनको मनीष कश्यप को भेजा जाए गलवान घाटी पर। चीन ने कब्जा कर लिया है, गलवान घाटी को आज़ाद करा दे अकेले जाके। इतने बड़े मतलब 30 मार खान हैं तो। देखिए सब ये लोग पब्लिसिटी के लिए करते हैं, आप लोग खुद समझते हैं, न्यूज़ में रखने के लिए करते हैं, है ना। इधर मनीष कश्यप बहुत दिन से खबरों से बाहर हो गए थे, तो फिर खबर में आना था ना, है ना। तो ऐसे इसी के लिए पप्पू यादव जी को हाँ, इसीलिए पप्पू, वो भी जानते हैं कि पप्पू यादव हमको कोई टाइम नहीं देंगे, है ना। लेकिन चर्चा में, सुर्खियों में तो बने रहना जरूरी है ना। बीजेपी का सहानुभूति भी ले। हाँ, बीजेपी का सहानुभूति भी लेना है। अब तो विधानसभा टिकट के लिए हम कर रहे होंगे बड़े बड़े नेताओं की दरबारी कि 25 में विधानसभा टिकट में पहले भी कहीं चनपटिया या कहीं से चुनाव लड़ चुका है मनीष कश्यप, तो फिर वो भी तो टिकट लेना है जी। चलिए, तो ये हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ सर हैं जिन्होंने बताया कि पप्पू यादव जी को ये ट्वीट जो है डिलीट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो गरीबों के मसीहा हैं और ऐसा ऐसा गलती करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे नहीं होना चाहिए ये गलती। बाकी मनीष कश्यप पर भी सर ने खुलकर बोला। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं वीडियो में ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।